मोतिहारी के पास स्थित है और बगल में राजभवन है। और यहाँ पे झारखंड राज्य दफादार चौकीदार पंचायत के लोग उपस्थित हैं और अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि इन लोगों का मांग जो है वो मांग क्या है और ये लोग क्यों बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं। और लगभग बतला रहे थे कि 4 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं और आगे जो है अनिश्चितकालीन रहेंगे। सॉरी 11वां दिन चल रहा है और इन लोग से बातचीत करेंगे। आप जानना चाहेंगे इन लोग का मांग क्या है और इन लोग का समस्या क्या है और अनिश्चितकालीन बैठने पर क्यों मजबूर हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? उनको कहना है यही आपके माध्यम से सरकार को कि जो चौकीदार सरकारी सेवा में 5 साल 6 साल से काम कर रहे थे उनको आप बैठा दिए हैं और उनके सामने भुखमरी की समस्या खड़ी है। वो जब नौकरी में थे तो बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर बनाने के लिए, शादी विवाह के लिए बैंक से लोन लिए थे, तो सारे लोग फंस गए हैं और उनका कटा हुआ पैसा सरकार के खजाना में जमा है। तो हमारी मांग है आपके माध्यम से कि उनको पुनः योगदान कराया जाए, जो भी इसमें दिक्कत आ रही है उसको दूर करिए। और 1 जनवरी 1990 के पूर्व और बाद में सेवानिवृत्त चौकीदार दफ्तारों के आश्रितों की नियुक्ति पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया के अनुसार करने हेतु तुरंत आप अध्यादेश जारी करें। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के उपअनुच्छेद 4 की भावना के आलोक में अध्यादेश जारी करें। और सेवा विमुक्त और एवं चौकीदारों के रिक्त पदों पर कई जिलों में विज्ञापन निकल चुके हैं। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो विज्ञापन रद्द करें और जहां नहीं निकला है उस पर रोक लगा लें। और झारखंड सरकार एक नियमावली बनाई थी 2015 में, झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015। उसमें प्रावधान है कि 100 से 120 आवासीय घरों पर 1 चौकीदार बहाल किए जाएंगे। तो उस पर आप बिट सृजित करिए नया और उस पर विज्ञापन निकालिए ताकि इन लोगों को न्याय मिले और जो बेरोजगार हैं इस प्रदेश में उनको भी रोजगार मिल जाए। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि चौकीदार दफ्तारों की सूचना जनहित और राजहित में बहुत प्रभावित होती है कि हम लोग एक ही परिवार से कुछ काम करते आए हैं अंग्रेज के ज़माने से। तो बहुत ऐसी सूचनाएँ होती है जो मुँहे मुँहे आती है, वो हमारे पास है, किसी दूसरे के पास नहीं है। तो हम जो सूचना देंगे उसके एवज में सरकार को सही सूचना मिलती है। हम जंगल में, पहाड़ में काम करते हैं, जोखिम भरा काम करते हैं और जानते हैं आप लोग इस प्रदेश में ऐसा भी जंगल है जिस जंगल में सशस्त्र पुलिस रात में नहीं जाती है। उस जंगल में भी हम लोग जा कर के काम करते हैं सरकार का और रात में लवारिस लाश ला करके थाना को सुपुर्द करते हैं। और हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्या होता है कि एक ही घटना में सिपाही शहीद होते हैं, चौकीदार शहीद होते हैं, तो सिपाही को दिया जाता है राजकीय सम्मान। उनके अंतिम संस्कार में सरकारी महकमा उपस्थित रहता है, तो चौकीदार को ये सब सम्मान नहीं मिलता है। हमारे साथ ये अन्याय होता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि चौकीदारों को सम्मान दीजिए और इनकी जो समस्या है उसका निदान के लिए जो भी करना है आप करिए, क्योंकि ये सो मोटो नहीं रह गया। हमने इन मांगों को लेकर रांची में जेल भरो अभियान चलाया है, न्याय मार्च निकाला है, आमरण अनशन किया है और रैली प्रदर्शन भी निकाला है। तो ये सो मोटो नहीं रह गया है, हम लोग लड़ रहे हैं लगातार। तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि यही एक सरकारी कर्मचारी हैं इस प्रदेश में, चाहे देश में जहाँ भी चौकीदार हैं, 90% ST SC OBC समाज से आते हैं। आप धरती पुत्र हैं और आदिवासी मूल निवासी ये चौकीदार लोग हैं 90%। तो आपके राजपाट में अगर इनको न्याय नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा? अभी तक आप लोग बैठे हुए हैं 11 दिन आज हो गए ना, तो 11 दिन से अभी तक सत्ता पक्ष के विपक्ष की कोई मिलने नहीं आया, कोई नेता मंत्री वगैरह? सत्ता पक्ष के कोई नहीं आए। एक माननीय विधायक आए थे बरकाठा से, अमित कुमार यादव जी हैं, वो आए थे। हम लोगों को जब 6ठा दिन जो था धरना का उस दिन आए थे और हमारी मांगों का उन्होंने समर्थन किया और कहा ये आदिवासी और मूल निवासी हैं,
और हेमंत सोरेन जी धरती पुत्र हैं, उनको इनके समस्याओं का समाधान करने के लिए नई नियमावली बनानी चाहिए और इनके साथ न्याय करना चाहिए। और जब हाउस चलेगा शीतकालीन सत्र, उसमें हम ये सवाल उठाएंगे, सरकार को करने का काम करेंगे। आगे की अभी तो यहाँ पे आप लोग 11 दिन हो गया है, तो आगे का रणनीति और क्या रहेगा? आगे हम लोग अभी रणनीति तय नहीं किए हैं। जो हम लोग रणनीति बनाए थे उसी रणनीति के तहत हम लोग अभी आए हैं। हमारा ये आंदोलन चल रहा है, अनिश्चितकालीन है। अगर सरकार नहीं सुनेगी, हम अपनी रणनीति बनाएंगे और आप लोगों को भी जरूर बताएंगे। और आप लोग दिन में तो रहते हैं, रात का रात व्यवस्था? में हम लोग 24 घंटा रहते हैं। रात में ही आप आइएगा तो हमसे ज़्यादातर मिलेगा। देख सकते हैं और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि इन लोग का जो समस्या है वो सरकार तक जो है पहुंची है, पर अभी तक जो है सही पहल नहीं किया गया है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये लोग जो अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं, इनका मांग जो है जल्द पूरा हो। और क्या कहना चाहेंगे? कितना सूत्र है? थोड़ा सा सब गाइड है जो सरकार से जो हम लोग पहले भी मिले हैं, उसका चर्चा भी किए, सरकार आश्वासन भी दिया था 3 साल से 4 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक तो कोई पटल पर नहीं ला रहा। तो हम सोचते हैं कि सरकार 2019 में जब आए थे, हम लोग का यही कैंप पर बैठे थे, बैठने के बाद ही हम लोग आश्वासन दिया था अगर हमारी सरकार आएगी तो गरीब ठेकेदार का जो मांग है हम पूरा करेंगे। लेकिन 4 साल से अभी तक किया नहीं। हमारा उम्मीद लगता है कि सरकार 1 साल के अंदर ही या हम लोग की धरना है इससे देख के ही हम लोग अनशन तोड़ेंगे। अगर सरकार हमारा बात नहीं मानेंगे तो आगे हम लोग रणनीति आज रात को ही रणनीति या काम तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम लोग धरना का रूपरेखा बदल सकते हैं। सरकार देखिए, सरकार जो है अभी गांव-गांव जा रही है और सरकार जो है कार्यक्रम कर रही है। आप लोगों को इससे जानकारी होगा, आपके द्वारा कार्यक्रम चल रहा है सरकार का, और ऑन द स्पॉट कार्यक्रम का निष्पादन किया जा रहा है। तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि सरकार बगल में है, मुख्यमंत्री जी बगल में रहते हैं, राजभवन में बगल में है। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सरकार के द्वार पर ही हम लोग बैठे हैं और सरकार यहाँ नहीं आ रही है। लेकिन जिन योजनाओं को लेकर के जा रहे हैं क्षेत्र में लोगों के बीच में, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो आप योजना तैयार कर रहे हैं और जिन योजनाओं को आप धरातल पर उतारना चाहते हैं, वो योजना धरातल पर है कि नहीं है, चौकीदार से अच्छा कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता है। तो इन पर आप ध्यान दीजिए ताकि आपको सही जानकारी मिल सके कि जो हम योजना शुरू किए हैं वो धरातल पर उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। और जो सरकार यहाँ नहीं आ रही है, उनके कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहे हैं, तो हम यही समझते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत जो आंदोलन चलते हैं उस आंदोलन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और अपने पदाधिकारियों को जरूर वहाँ उनका हाल चाल लेने के लिए भेजना चाहिए। यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और भी देखिए, और भी कुछ लोग हैं, युवा साथी भी हैं हमारे साथ, उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि इन लोगों को जो है अभी रोक के रखा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, हम लोग को 5 साल 4 साल करा के बैठा दिया गया है। कब से बैठे हुए हैं आप लोग? जिस समय की रघुवर दास से सरकार में उसी टाइम से हम लोग बैठा गया। फिर भी समय थी तो मैं 2016 से बैठे हुए हैं। उससे पहले काम चलता था, काम चलता, वेतन मिलता था? बिल्कुल मिलता था। सर्विस बुक पूरा हुआ है, लोगों का पैसा भी कट के सरकार के खजाने में रखा हुआ है। तो वेतन मिला नहीं? वेतन उठाते थे, वेतन उठाते जो हम लोग का जो कटता था वो सरकारी अथी में वही पैसा वेतन वगैरह तो मिलता था 5 साल। तो 2016 के बाद क्या कहकर बैठा दिया गया? ये अवैध बहाल है, अवैध बहाल कहा गया। तो आगे जो है आप लोग 16 के बाद से इसी तरह धरना देते आ रहे हैं, चलते आ रहा है? चलते आ रहा है, धरना देते आ रहे हैं। अभी तक तो कोई सुनवाई हुआ नहीं है। सबके पे जाके देख चुके हैं, नहीं कोई सुनवाई नहीं। तो आगे का रणनीति क्या रहेगा आपके हिसाब से? जैसे हमारा सर है
क्या कहना चाहेंगे सर? मेरा यही कहना है कि चतुर्थवर्गीय कर्मचारी 1/1/90 से बनाया गया, जबकि वो विभाजित बिहार सरकार और बहाली 1/1/90 के बाद जो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी में लिया गया तो उसके पहले और 1 जनवरी के बाद जो सेवानिवृत्त हुए उसको तो कुछ मिला नहीं, और फिर 1/12/95 में 20/12/95 में एक समझौता हुआ सरकार और हमारे संगठन के बीच में कि एक बार बौन स्वरूप सेवानिवृत्त चौकीदारों के आश्रितों की बहाली होना है, और उसके आधार पर फिर बहाली होना प्रारंभ, जो सेवानिवृत्त हो 1/1/90 के बाद तो बहाली होना प्रारंभ हुआ, जिसमें कि 75% की बहाली हो चुकी है। उसके तहत में इन लोगों की भी बहाली हुई और लोगों की बहाली हुई, जो कि 11 के बाद फिर बहाली बंद कर दी गई कि ये लोग अवैध रूप से बहाल हुआ है, जबकि सरकार के और हमारे संगठन के बीच में ये समझौता हुआ था, जिसका बॉन्ड के आधार पर यह दिया गया था कि यह जो क्षतिपूर्ति या जो हम लोगों का जो पूर्वज जो घटा हुआ था, क्षतिपूर्ति के रूप में हम लोगों को दिया गया था कि सेवानिवृत्ति के बाद उसके आश्रितों की बहाली होनी है, जिसके तहत में 75% के लगभग में बहाली हो चुकी है। उसी के तहत में इन लोगों की भी बहाली हुई थी, और इसके बाद जो है कि 11 से बहाली होना बंद हो गया और इन लोगों को हटा दिया गया। कम से कम 450 चौकीदारों को सेवा से विमुक्त कर दिया गया। इन लोगों की अवैध रूप से बहाली की गई, जबकि सरकार से और हमारे संगठन के बीच में समझौता हुआ, बॉन्ड स्वरूप वो समझौता हुआ, उसमें बॉन्ड है, कागज है, तो उसके तहत में बहाली की गई। तो फिर अवैध कैसे हो? अवैध होने का कोई प्रश्न नहीं है, और अवैध बताकर हम लोगों का अधिकार को वो छीन लिया गया है और इन लोगों को भी हटा दिया गया है। और जो सेवानिवृत्त चौकीदार अभी हुआ है उसकी भी बहाली बंद कर दी गई है, जो कि ये अन्याय है। हम लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यही हम लोगों का मांग है कि पूर्व में जो प्रक्रिया जो था, उस प्रक्रिया के तहत में सेवानिवृत्त चौकीदारों की बहाली हो, और इन लोगों का जो सेवा से विमुक्त कर दिया गया है, इन लोगों को पुनः योगदान कराया जाए। जहाँ के ये विज्ञापन निकाला गया है कि विज्ञापन निकालकर दूसरे तरह से बहाली की जाए, वहाँ से उसको रद्द किया जाए, और जहाँ निकलने वाला है उसको रोका जाए। यही हम लोगों का मांग है। आपसे, आपके चैनल से हम यही निवेदन करते हैं कि सरकार तक ये जाए कि हेमंत सरकार ये गरीबों की सरकार कहलाते हैं, और हम लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है। हम लोग भी तो गरीब ही हैं, और लगभग SC ST के ही लोग हैं, शायद ही कोई OBC के हैं, और सरकार भी हम लोगों का OBC SC ST के हैं। और अगर यदि इनके काल में यदि हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, अन्याय होगा, तो फिर हम लोगों का विचार करने वाला कौन होगा? यही आप लोगों से हम निवेदन करते हैं कि हमारा आवाज़ जोरदार रूप से सरकार के पास जाए, जिससे कि हम लोगों को सही रूप से न्याय मिल सके। तो परिचय? मेरा नाम नेमानी पासवान है। हम गोड्डा जिला का जिला अध्यक्ष हैं और राज्य का संयुक्त सचिव हैं। तो आप भी सेवा में लगे हुए थे या फिर? अभी हम सेवा में हैं, वर्तमान में अभी हम सेवा में हैं। आप भी चौकीदार में अभी हैं? कहाँ पे पोस्टिंग है? मेहरमा थाना, गोड्डा जिला। देख सकते हैं मेहरमा थाना में चाचा जो है वो वहाँ पे अभी अपना सेवा दे रहे हैं, और इन लोग का जो समस्या है उन समस्या को लेकर जो है ये लोग बैठे हुए हैं। और देख सकते हैं इधर साइड में यहाँ जितना क्रांतिकारी लोग हैं, भीमराव अम्बेडकर जी, उनका प्रतिमा भी लगा हुआ है, और ये लोग जो है दिखा सकते हैं। अब
साइड से किस तरह जो है बैग वगैरह लेकर रात्रि विश्राम और 11 दिन से आज जो है समय जो है वे लोग गुजार रहे हैं। इधर भी दिखाने का प्रयास करेंगे अपना। देख सकते हैं रजा धूस वगैरह जो है लेके लोग बैठे हुए रहते हैं। एक लाइट मिला हुआ है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि इन लोग का मांग जो है सरकार जो है जल्द से जल्द पूरा करे।